भारतीय सैनिकों का वॉर सेमेट्री में नाम है, जापान के सैनिकों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इसमें अलग अलग रेजिमेंट के लोग हैं, इंडियन फोर्स, इंडियन आर्म कॉर्प्स 17th लाइट के लोग हैं, इंडियन फोर्स का जो फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट है उसका है, सेकेंड पंजाब रेजिमेंट का है, बॉम्बे का है, फिर 8th पंजाब रेजिमेंट है, 11 सिख रेजिमेंट है, 11 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट सिपाही का नाम है। तो इन सभी में जो देखेंगे, जैसे ये इंडियन फोर्स 8th गोरखा राइफल्स राइफलमैन हरखा बहादुर, 10th गोरखा राइफल्स सिपाही जीत राम। तो ऐसे जो इधर तो अंग्रेज़ों ने अपना वॉर मेमोरियल बना रखा है। जो अंग्रेज़ सैनिक जो है जापान के सैनिकों से लड़ते हुए जो मर गए, ये उनका व्हाइट वॉर सेमेट्री है कोहिमा में। इसके साथ ये उन भारतीय सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने जापान की सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, खासकर कोहिमा और मणिपुर में। तो मणिपुर में मैं उखरुल में था, जो कि एक विलेज था, वोहन विलेज, जो कि नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे था, और थोड़ी सी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूर पे म्यांमार का बॉर्डर था। तो आज भी वहाँ पे जो सड़कें हैं वो ब्रिटेन के टाइम के थी, जो रोडें इसलिए बनाई गई थी कि जापान के जो सैनिक आएंगे उससे उनका सामना किया जा सकता है। तो जब अमेरिका के द्वारा नागासाकी हिरोशिमा में वो बम गिराए गए तो जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने के उपरांत ये हुआ कि जो जापानी सैनिक मणिपुर और नागालैंड के भीतर घुस आए थे, और क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है आज भी, तो वो लोग, बहुत सारे जापानी सैनिक ठंड से मर गए या तो भूख से मर गए। हम जब उत्तर भारत में रहते हैं तो जापानी सैनिक ने भारत पे भी हमला किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये बहुत ही गंभीरता से हम पढ़ते नहीं और कभी कभी चर्चा का विषय भी नहीं बनता। जापान ने चीन और कोरिया जैसे देशों पे हमला करके वहाँ के महिलाओं और बच्चों के साथ क्या किया है, वो आज भी एक इतिहास है, और पूरा दुर्दांत इतिहास है जापान का भी और जापानी सैनिकों का भी। आज एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है जापान, लेकिन फिर भी एक सैनिक शक्ति भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ करती थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने भी भारत के भीतर हमला किया था, और उस हमले के दौरान बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि ये अंग्रेज हैं, इन्होंने अपने लोगों का वॉर सेमेट्री और रेजिमेंटल की तरफ से पूरा ध्यान बनाया है, एक एक व्यक्ति की पूरी डिटेलिंग की है, लेकिन इन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए ये बनाया है। मुझे लगता है कि ये बनाया है कि नहीं बनाया है, कि भारत सरकार ने बनवाया, भगवान जाने, लेकिन वॉर सेमेट्री तो है ये। जैसे इसमें डिटेलिंग दी है, इसमें आप देखेंगे ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। ये बर्मा का कुछ रेजिमेंट का है, मोहम्मद शरीफ द बर्मा रेजिमेंट, 17 मई 1944। कोई मुस्लिम है जो कि बर्मा रेजिमेंट था, जो कि वर्तमान में उस टाइम म्यांमार था, ये भी कुछ मुस्लिम है। मोहम्मद खान इंडियन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी 18 अप्रैल 1944, एज 43, इंडिया, सब में इंडिया लिखा है। ऐसे ही है, ये भी मोहम्मद शकी हैं, पंजाब रेजिमेंट के थे, इनकी ये 27 साल थी, इनकी डेथ हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नूर मोहम्मद इंडियन आर्मी, सैयद कादिर, अब ये सैयद कादिर कहाँ के हैं, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स के थे। ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई हुई तो उसमें भी बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे हिंदू भी आपस में कलेक्टिव तरीके से लड़े, क्योंकि भारत तो एक था ना। तो लड़े, शहीद हुए, उनकी वॉर सेमेट्री बनी हुई है। और जब भी आप नागालैंड कोहिमा आएँ, तो क्योंकि सिटी के बीचों बीच है वॉर सेमेट्री, तो यहाँ पे लोगों को ज़रूर आना चाहिए।